आज के इंग्लिश लैंग्वेज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के ऑल टेंसेस एंड ऑल वॉइसेस पर चंद मिनटों में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप सरलता से अपनी कमांड बना सकते हैं। आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेंस शब्द है यह लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टाइम। यानी टेंस का अर्थ होता है टाइम। आप जानते हैं समय को अनादिकाल से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक बीता हुआ समय, जिसको आप हिंदी में भूतकाल और अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। एक आने वाला समय, जिसे आप हिंदी में भविष्यकाल और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। और एक प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल होता है। तो टाइम यानी टेंसेस को अपनी सुविधा के लिए आप 3 पार्ट में विभाजित कर देते हैं। पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा पार्ट है पास्ट टेंस का, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस अर्थात इसमें वर्तमान की बात की जाती है। पास्ट टेंस में बीते हुए समय की बात की जाती है, और फ्यूचर टेंस में भविष्य की बात की जाती है। प्रेजेंट टेंस को अपनी सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट, और चौथा टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसको अगर इस प्रकार से हम दिखा दें, पास्ट टेंस के भी 4 भाग किए गए हैं। इनको हम सांकेतिक भाषा में लिख रहे हैं। जैसे इंडिफिनिट को हम आई मान ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस को सी मान ले रहे हैं, परफेक्ट को हम पी मान ले रहे हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पीसी मान ले रहे हैं। इसी प्रकार फ्यूचर को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। इंडिफिनिट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट, और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन सभी टेंसेस में केवल एक सिंगल उदाहरण के माध्यम से, जिसे मैं सबसे बेस्ट वे समझता हूं सरलता से सभी टेंसेस को याद रखने का, और दोनों वॉइसेस में यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में याद रखने का ये सरलतम तरीका होगा। और थोड़ा सा यदि आप ध्यान देते हैं तो आसानी से सभी टेंस और दोनों वॉइसेस में आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ए वी का मतलब समझिएगा एक्टिव वॉइस, और पीवी का मतलब समझिएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वाक्य को बोलते समय
सब्जेक्ट को महत्व देते हैं, यानी कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। और जब कार्य करने वाला ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस मानते हैं। एक्टिव वॉइस, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं सुनता हूं, और जब मैं बोलता हूं कि मुझे सुना जाता है। जब मैं कहता हूं कि मैं देखता हूं तो एक्टिव वॉइस में कहता हूं। जब मैं कहता हूं कि मुझे देखा जाता है तो मैं पैसिव वॉइस में कहता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं खेलता हूं तो मैं एक्टिव वॉइस में बोलता हूं। जब मैं कहता हूं कि मुझे खिलाया जाता है तो मैं पैसिव वॉइस में बोलता हूं। तो जब से कहता हूं कि मैं देखता हूं, इसका मतलब कि मैं आई सब्जेक्ट है वह देखने का काम करता है, और मुझे देखा जाता है यानी सब्जेक्ट कार्य यहाँ नहीं कर रहा है, देखने वाला कोई और है जो उसको देख रहा है। तो इस आधार पर आसानी से इसे आप समझ सकते हैं। अब एक्टिव वॉइस में देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा पहला सेंटेंस है, मैं देखता हूं। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, मैं देखता हूं। इसकी आप इंग्लिश बनाते हैं आई सी, मैं देखता हूं। इसी प्रकार जब इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में आपको बोलना होता है तो आप कहते हैं मुझे देखा जाता है। तो आप इसका जो है ट्रांसलेशन करके लिखते हैं कि आई एम सी, आई एम सी, मुझे देखा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य हो गया मैं देखता हूं, आई सी एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में उसे आप कहते हैं मुझे देखा जाता है, आई एम सी। दूसरा उदाहरण देखते हैं कंटीन्यूअस टेंस से, मैं देखता हूं। इसी वाक्य को बोलना होता है तो आप कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। इंग्लिश में आप लिखते हैं आई एम सीइंग, आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं। इसका आप ट्रांसलेशन करते हैं मुझे, पैसिव वॉइस में आप इसकी हिंदी बनाते हैं मुझे देखा जा रहा है। आप इसकी इंग्लिश लिखते हैं आई एम बीइंग, आई एम बीइंग सी, आई एम बीइंग सी। ध्यान दीजिए पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में आती है, चाहे वो किसी भी टेंस में आप बनाते हो, हमेशा वर्ब को थर्ड फॉर्म में, सी सा सी, वर्ब सी है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म इसका सा होता है और थर्ड फॉर्म सीन होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, और हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बस एक ही सेंटेंस के माध्यम से सबको आप याद कर लेंगे। तो आई एम सीन, आई एम बीइंग सीन। अब तीसरा है परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। ये तीसरा प्रकार हो गया। इसमें आप कह सकते हैं कि मैं देख चुका हूं, मैं देख चुका हूं। इसकी आप इंग्लिश बनाते हैं आई हैव
सी, मैं देख चुका हूं। आई हैव सीन, एक्टिव वॉइस में आप लिखते हैं आई हैव सीन, या हिंदी में लिखते हैं मैं देख चुका हूं। जब इसकी पैसिव वॉइस बनानी होती है, पीवी या पैसिव वॉइस, तो आप कहते हैं कि मुझे देखा जा चुका है, मुझे देखा जा चुका है। आप इसकी इंग्लिश बनाते हैं आई हैव बीन सीन। उसके बाद चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप लिखते हैं ये चौथा उदाहरण है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से इसी सेंटेंस को बनाना है, तो आप कहते हैं मैं देखता रहा हूं। आप इसकी इंग्लिश बनाते हैं आई हैव बीन शीन, आई हैव बीन शीन। और जब इसकी पैसिव बनानी होती है तो आप लिखते हैं मैं देखता रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, मैं देखता रहा हूं, आई हैव बीन सीन, इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन जब इसकी पैसिव बनाने की बात आती है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनका पैसिव नहीं बनता है। तो आप जो है इसके सामने क्रॉस कर देते हैं। इससे आप ये समझ जाइएगा कि इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है इंग्लिश में। तो मैं देखता रहा हूं, आई हैव बीन सीइंग, लेकिन इसकी पैसिव नहीं बनती है। अब पांचवें प्रकार पे आते हैं। इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वाक्य है मैं देखता हूं। जब पास्ट में आएंगे इंडिफिनिट में तो कहेंगे कि मैं देखता था या मैंने देखा। मैं देखता था। इसकी आप इंग्लिश बनाते हैं आई सा। जानते हैं आप कि पास्ट इंडिफिनिट ही एकमात्र ऐसा टेंस है जहां क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है, सी सा सीन। अभी हम 12 टेंस का लिखेंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि सा क्रिया का सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडिफिनिट में ही आता है और 12 टेंस में कहीं नहीं आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा इस पे। जब इसकी पैसिव बनानी होगी तो आप कहेंगे मैं देखता था, तो इसकी पैसिव बनेगी मुझे देखा जाता था। इसकी आप इसका सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश में आप लिखते हैं इसको कि आई वाज सीन, मुझे देखा जाता था, आई वाज सीन। या अब देखिए कॉन्टिन्यूअस में आप लिखना होता है तो आप लिखते हैं मैं देखता था है तो मैं देख रहा था, मैं देख रहा था। इसकी आप इंग्लिश लिखते हैं आई वाज सीन, मैं देख रहा था, आई वाज सीन। जब इसका पैसिव लिखना होगा तो आप हिंदी में लिखते हैं मैं देख रहा था। जैसे मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग, मैं देख रहा था। यहां कॉन्टिन्यूअस जब पास्ट का लेते हैं तो आई वाज सीइंग हो जाता है। इनसे तुलना करके आप देखेंगे तो आसानी से ये सभी टेंस याद हो जाएंगे और इनके पैसिव भी आपको समझ में आ जाएंगे। और एक ही वाक्य को बार बार जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, और ये तो जानते ही हैं कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है बार बार इसमें पैसिव में। देखिए आई वॉज सीइंग, मैं देख रहा था, इसका बनेगा पैसिव, मुझे देखा जा रहा था, देखा जा रहा था। इसकी आप इंग्लिश लिखते हैं आई वाज बीइंग सीन, आई वाज बीइंग सीन, मुझे देखा जा रहा था। फिर है परफेक्ट, इसको सातवां प्रकार मान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान दीजिए, वाक्य है मैं देख चुका हूं, तो पास्ट परफेक्ट में इसका बनेगा मैं देख चुका था। ये हो जाएगा मैं देख चुका था, आई हैड सीन, मैं देख चुका था। जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो आप कहेंगे मुझे देखा जा चुका था। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जो है मैं देख चुका था या मैंने देखा था, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। मुझे देखा जा चुका था या मुझे देखा गया था, ऐसे भी इसको लोग बोलते हैं। इसकी इंग्लिश बनेगी पैसिव में, ध्यान दीजिए पैसिव है, इधर एक्टिव है, इधर पैसिव है। मुझे देखा जा चुका था, आई हैड बीन सीन, आई हैड बीन सीन, मुझे देखा जा चुका था। फिर आठवां है परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसमें एक्टिव सेंटेंस आपको बनाना है। परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट का देखिए, यहां मैं देखता रहा हूं, यहां हो जाएगा मैं देखता रहा था, मैं देखता रहा था। इसकी आप इंग्लिश लिखते हैं आई हैड बीन सीइंग, आई हैड बीन सीइंग। एक्टिव है किंतु हमने बताया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में पैसिव नहीं बनती है, तो इसका पैसिव छोड़ देंगे। फिर इंडिफिनिट है फ्यूचर इंडिफिनिट, यहां आप कह रहे हैं, मान लीजिए नौवां टेंस है, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, आई शैल सी, मैं देखूंगा, आई शैल सी। जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हिंदी में देखिए, मैं देखूंगा, तो इसको आप कहेंगे कि मुझे देखा जाएगा, मुझे देखा जाएगा, आई शैल बी, आई शैल बी सी, मुझे देखा जाएगा, आई शैल बी सी। मैं देखूंगा कंटिन्यूअस में है कि मैं देख रहा हूंगा, मैं देख रहा हूंगा,
इसका जो है आप ट्रांसलेशन करेंगे आई शैल बी सीइंग। आई शैल बी सीइंग, किंतु इसकी भी पैसिव नहीं बनती है। ध्यान दीजिए, एक यहां पैसिव नहीं बनी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव नहीं बनी है, फिर जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पैसिव नहीं बनी है, और एक पैसिव यहां नहीं बनेगी, यहां बनेगी देख चुका हूंगा। आई शैल हैव सीन। आई मैं देख चुका हूंगा, आई शैल हैव सीन। इसका पैसिव बनेगा, पहले हिंदी देखिए, मैं देख चुका हूंगा, मुझे देखा जा चुका होगा। अब बनाएंगे पैसिव इसका, आई शैल हैव बीन सीन। और लास्ट फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, जैसे इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है मैं देखता रहा था, इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है मैं देखता रहा हूं, ये फ्यूचर है तो मैं देखता रहा हूंगा, मैं देखता रहा हूंगा। आई शैल हैव, ध्यान दीजिए, आई शैल हैव बीन सीइंग। किंतु ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हमने बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इनका पैसिव नहीं बनता है। इस प्रकार आप देखते हैं आई सी का आई एम सीन, आई एम सीइंग का आई एम बीइंग सीन, आई हैव सीन का आई हैव बीन सीन। यानी सबको यदि आप ध्यान से नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक पर और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, कब वर्ब के किस फॉर्म को लगाया गया है, इसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यदि देख लेंगे तो बहुत ही कम प्रयास से आप इस पे अपनी कमांड बना सकते हैं, जो आगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चाहे इंग्लिश ग्रामर की कोई भी चीज आप सीखेंगे, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, या किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप लिखेंगे, तो इनकी बार बार आपको आवश्यकता होगी। इसको आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के ये बेस हैं, फंडामेंटल्स हैं, इनको तैयार करना आपके लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार थोड़े से प्रयास से आप सभी टेंस यानी 12 टेंस और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों को आसानी से आप तैयार करके इन पे कमांड बनाइए और अंग्रेजी भाषा को फर्राटेदार बोलने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। एक न एक दिन आप अपने मकसद में अवश्य कामयाब होंगे। कहा गया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बी करेजियस, बी पॉजिटिव, above all be optimistic. Your mental attitude is the secret to your power, your will the key to your success.
Set your sight, fix your goal, and begin your victory march. You will surely lead and succeed, blazing the path for your brilliant success. Thank you for watching this video.